हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास से 100+ क्वेश्चन। इसमें सारा क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप पहले से कहीं पढ़े हैं तो आप इसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप पहले पढ़े हैं वही सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि इसको इतिहास को अपडेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इतिहास अगर सारा कंप्लीट करके रखिएगा तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, इसका आज पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और ये क्वेश्चन आप लोग सभी कोई जानते होंगे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्धि। ये जो सिंधु सभ्यता थी वो क्यों प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु ये सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि व्यवसाय था। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल। तो सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल था वो जौ और गेहूं। क्या था? सबसे पहले जौ ही था और गेहूं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल। तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल था, तो पूर्वी में क्या था? आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, और पश्चिमी में सुतकांडेडोर जो कि ये बलूचिस्तान में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। ये जो सिंधु सभ्यता इसका उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी में था मांदा अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर जो कि ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। क्या थी? कांस्य युगीन। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये क्या था? तो भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा कहलाते थे। तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। क्या? फराओ। नेक्स्ट है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि जो है उसको कैसे लिखी जाती थी? तो पहले दाएं से ही बाएं शुरू की जाती थी, दाएं से बाएं शुरू की जाती थी। नेक्स्ट है, स्वस्तिक चिन्ह देन है। तो ये चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता की ये देन है। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने आग जलाना सीखा था। सर्वप्रथम क्या है? आग जलाना सीखा। और ये आग जलाना जो सीखा वो किस काल में सीखा? तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में ये आग जलाना सीखा। नेक्स्ट है, सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? कुत्ता को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग का था। कितना? आदि ऐतिहासिक युग। इसमें वहां पे जो चित्र मिला हुआ है वो उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है ना और कुछ। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल। और ये लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे ये लोथल है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। ये सब भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग अभिनय थे। तो हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, वहां पे लोहा नहीं मिला था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग। तो हड़प्पा में जितनी भी बर्तन मिली हुए उस पे लाल रंग का कोटी किया हुआ। किस कलर का? तो लाल रंग का। नेक्स्ट है, चावल के साक्ष्य मिले। तो हड़प्पा में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथलपुर एवं नेक्स्ट चावल के साक्ष्य मिले। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले?
लोथल एवं रंगपुर से मिला था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य जो काल माना जाता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है और इसकी जो खोज की थी रखाल दास बनर्जी। किसने? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। कौन सा है? अन्नागार। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ है से प्राप्त प्रमुख स्मारक। तो वहाँ का है बृहत स्नानगार है। कौन सा? बृहत स्नानगार। नेक्स्ट है मोसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका क्या है? इराक का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई हुई। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। तो किसकी पूजा करती थी? तो मातृ देवी की पूजा करती थी। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या। तो पुराण के जो रचनाकार कब हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है और इसका जो संख्या है पुराण का वो कितना है? 18। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पुराण। तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। नेक्स्ट है वेदों और वेदांगों की संख्या। तो वेद 4 है, आप लोग जानते ही होंगे, और वेदांगों की संख्या कितना है? 6। नेक्स्ट है उपनिषद की संख्या, ये 108 है। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो कौन प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया? तो अल बिरूनी। कौन? अल बिरूनी। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है। तो उपनिषद किसका विषय वस्तु है? तो ये दर्शन का है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ये कर्म कांड से संबंधित है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है गद एवं पद वाला वेद किसको कहा जाता है? तो अजुर्वेद। ये जो अजुर्वेद है उसको गद और पद वाला वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तो तंत्र मंत्र जो है वो अथर्ववेद में उल्लेख है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र लिया गया है। ये जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ है? ऋग्वेद। और इसके गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र समर्पित है। तो ये किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता। नेक्स्ट है गोत्र शब्द मिलता है। तो गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। किसमें? अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो अलवर संतों ने किया था। किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट है आर्यों के जानकारी का स्रोत। तो आर्यों की जानकारी का जो स्रोत मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। तो वो कौन सा है? सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है? तो सिंधु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती। किसको? सरस्वती को मानी गई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। तो प्रमुख देवता किसको? इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे बात निर्मित मंडल। तो कौन सा था? 10वां मंडल था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल। तो सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है। ये जो सत्यमेव जयते लिया गया वो कहाँ से?
मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक, वो कौन थे? तो मनु। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, तो वो कौन सा था? मनु स्मृति। नेक्स्ट है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक, तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम, तो महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने। और इसका फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रजनामा। क्या? रजनामा। नेक्स्ट है आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट है आर्य पहले बसे, तो आर्य पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या? संस्कृत। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत आए थे, तो ये लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से होकर। नेक्स्ट है शून्यवाद का प्रतिपादक, तो शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। कौन? नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है बुद्ध जन्मे थे, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु, तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु, तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम। कौन? अलार कलाम थे। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिशीकर्मण। क्या? महाविनिशीकर्मण कहलाती है। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो बुद्ध जो प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिए, तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली भाषा में। किसने? पाली भाषा में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ पे? श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की खुद मौसी थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था और राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये कुंडनवल कश्मीर में और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल का क्रम, तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। जो पहला हुआ था वो राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र जो कि अशोक के शासन काल में हुआ था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और चौथा जो हुआ था वो कुंडनवल कश्मीर में हुआ था, और ये चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, तो वो कौन सा है? जातक है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ, ये जो जातक है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, वो कौन सा है? पिटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो चैत्य मंडप कहलाता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट है आजीवक पंथ का प्रवर्तक है, तो ये मखली गोशाल। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत हुई, तो कब हुई? 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है सिखवाद का प्रवर्तन, तो ये 1500 ईस्वी में 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है सूफी धर्म आंदोलन का विकास, तो सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर थे। नेक्स्ट है जैन तीर्थकों की जीवनी का उल्लेख, तो किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में ये मिलता है।
महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु। तो ये जो महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो ये छत्री में पैदा हुए थे। महावीर की प्रथम अनुयायी, तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो जामाली, जो कि इनके दामाद थे। नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने उपदेश किसके शासन काल में दिए थे? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में ये लोग उपदेश दिए। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान और समक्य आचरण। नेक्स्ट है जैन धर्म के दो संप्रदाय। तो जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। नेक्स्ट है जैन धर्म का चरम लक्ष्य, तो वो क्या था? मोक्ष। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा। तो दूसरी जैन सभा जो हुई वो 512 ईस्वी में वल्लभी देवा क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म। तो 4 ईसा पूर्व में बैथलहेम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉन्टियस द्वारा ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी। तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिवज्र थी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र बसा है। तो ये कहाँ पे? गंगा सोन के संगम पर बसा है। नेक्स्ट है हर्यंक वंश का संस्थापक। तो हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट है अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। तो वो कौन? अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। नेक्स्ट है जनपद अवंती की राजधानी थी। तो उज्जैन राजधानी थी। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक। तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक। तो 326 ईस्वी में आक्रमण जो किया था वो किसने किया था? सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध कहलाता है। तो क्या कहलाता? हाई स्पीडिश विस्तस्ता का युद्ध। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी कौन थे? तो जैन धर्म। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री। तो वो कौन थे? चाणक्य, जो कि बाद में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का मैकियावाली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावाली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। ये किसके ऊपर है? तो प्रशासन के ऊपर ये बुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। तो चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म की शिक्षा ली वो किससे ली? भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। तो वो कौन था? मेगास्थनीज।
और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुआ था। इसमें जितने भी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो 100+ क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी अपडेट नहीं होता है, इसीलिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी कीजिए। और यही सब क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये अगर आप कहीं भी पढ़े हैं लूसेंट बुक या फिर कहीं पे, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।